स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन।
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી સાધુ સાથી રે મહારાજ જે છે કરવા જેવો કાજ વળી સહેલું કર્યું આજ સાધનમાં એક સ્વામી Adi
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी, सभी संतों, सभी बहनों और आप सभी हरि भक्तों को हार्दिक जय स्वामिनारायण। सबसे पहले तो थैंक यू आईना टीम का, जिन्होंने हमें पूरे लॉकडाउन में गुरु जी दीदी के दर्शन कराए और हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे। फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर गया था तब मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं 1 महीने धुन में आऊँगा। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को बोल तो दिया, मगर मंदिर में मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, कैसे मैं वहाँ पर रहूँगा। मगर हर रोज़ जाते जाते मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी और जगह आया हूँ। गुरुजी से इतना प्यार मिला, सभी से मैं इतना घुल मिल गया कुछ ही दिनों में कि मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी अलग जगह आया हूँ। मंदिर में रह के सूरज स्वामी के साथ सेवा करी, मतलब चाहे छोटी छोटी सेवाएं, बड़ी सेवाएं भी करी। मतलब मंदिर में ऐसा हो गया कि मंदिर से जाने का मन ही नहीं करता था। उसके बाद फिर मंदिर में धीरे धीरे फंक्शंस आने लगे, छोटे बड़े। एक बड़ा फंक्शन आया हीरक जयंती का। उस टाइम तो मानो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद दिए हुए थे कि एक एक जना मल्टीपल कार्य कर रहा था, तो मल्टीपल सेवा करने में लगा हुआ था। कोई स्टेज की सेवा में लगा हुआ है, कोई भंगड़ा टीम में भी है, कोई खाने की सेवा में लगा हुआ। मतलब 4-4, 5-5 सेवाएं इकट्ठी और इतनी एनर्जी सब में, ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो पाया था। फिर उसके बाद 2012 का फंक्शन आया तो कारगी बहन का फोन आया, कपिल भैया हमारे यहाँ जो फंक्शन है उसमें जो प्ले हो रहा है उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है, खाली 2 लाइनें बोलनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कारगी बहन मैंने आज तक कभी स्टेज की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा हूँ और मैं ऐसे प्ले में नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं 2 लाइनें ही बोलनी है आपको, तो देख लो। मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद हम जब प्ले के लिए जाते थे तो वहाँ पर बैठे होते थे। जिस 2 लाइनों के लिए उन्होंने मेरे को कहा था वो तो हुई नहीं, उसके अलावा मैंने 14 रोल्स और किए उस प्ले में। उसके बाद फिर मेरे को 2019 में मेरे को अटैक आया। उसमें जब मेरी सर्जरी हुई उसके बाद जब आईसीयू रूम में मैं आया, बड़ा मन कर रहा था गुरुजी से बात करने का। तो मोना ने मेरे गुरुजी से बात कराई। थोड़ा मैं उस टाइम डरा हुआ था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पीछे मोना का और भव्य का क्या होगा। तब जब गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने कहा कि कपिल तू चिंता मत कर, बस अब तू घर आ जाएगा। तो उस टाइम मतलब मेरे को ऐसा हो गया और एकदम जैसे कोई पेन नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं था। उस टाइम मेरे को ऐसा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज होके मंदिर गए। मंदिर में पहले गुरुजी के दर्शन किए, फिर दीदी के दर्शन करने अक्षय ज्योति गए। जब अक्षय ज्योति गए दीदी ने चाय नाश्ता दिया तो और धीरे धीरे सर पे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद दिए दीदी ने। और दीदी ने एक प्रॉमिस लिया था मेरे से, जो दीदी मैं अभी तक निभा रहा हूँ। और फिर दीदी ने बताया कि जिस रात को मेरे को अटैक आया था उस रात गुरुजी भी पूरी रात अपने हॉल में चक्कर लगा रहे थे। गुरुजी बिल्कुल नहीं सोए थे। तो मतलब देखो गुरुजी हमारी रक्षा, मतलब हमारा टाल देते हैं किसी ना किसी तरीके। ये गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है। उसके बाद फिर एक प्रसंग बना भव्य के एडमिशन का। हमने भव्य का एडमिशन के लिए कई जगह अप्लाई किया हुआ था, मगर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। थोड़ी सी चिंता भी हो रही थी कि क्यों नहीं आ पा रहा है। फिर उसके बाद गुरुजी तब बाहर गए हुए थे। तो फिर गुरुजी ने अमेरिका गए हुए थे, तो गुरुजी ने 1 दिन के लिए कनाडा जाना था। तो जिस दिन गुरुजी कनाडा गए हैं उसी दिन कनाडा से कॉल आया
सॉरी ईमेल आई है कि भव्य का एडमिशन हो गया। मतलब देखो गुरुजी ने वहाँ कदम रखा है और भव्य का एडमिशन हो गया। मतलब तो गुरुजी पल पल हमारी कितनी मतलब दिखाते नहीं है मगर हमारे सारे काम कर देते गुरुजी। फिर जब भव्य को जाना था तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था कि इसको अकेले भेजना है, कोई भी वहाँ पर है नहीं, कैसे करेगा, क्या करेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें सोच के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। फिर मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने बोला कि तू कपिल चिंता क्यों करता है, महाराज है ना उसके साथ। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी फिर भी पता नहीं क्यों इतनी टेंशन हो गई। कह रहे विश्वास करता है ना। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं अगर वहाँ गोलियां भी चल रही होंगी ना तो काका जी तब भी उसको कुछ नहीं होने देंगे। तो जब गुरुजी ने ये कहा फिर मतलब मैं डिप्रेशन से जैसे कहते हैं कि एकदम ठीक सा हो गया। इस टाइम पे दीदी ने भी मेरे को बहुत समझाया कि कपिल ऐसा नहीं सोचते, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए ना। मतलब तो फिर मैं उससे बाहर आ गया। मतलब अगर मैं उससे बाहर नहीं आता तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। अभी लॉकडाउन में मेरा बर्थडे आया। मेरे बर्थडे के दिन को इतना स्पेशल बना दिया। पहले सुबह सुबह गुरुजी का फ़ोन आया। गुरुजी ने मेरे को बर्थडे विश किया। वीडियो कॉल आई थी गुरुजी की। उसके बाद दीदी का फ़ोन आया, दीदी ने मेरे को बर्थडे विश किया। मतलब पूरा दिन किसी न किसी सत्संगी के फ़ोन आते ही रहे बर्थडे विश के लिए। फिर शाम की सभा में, उस दिन सभा भी थी, हाँ लॉकडाउन की सभा थी शाम को। तो उस दिन सरप्राइज में भव्य को बोलना था उसको। उसमें भव्य ने इतना अच्छा बोला, मतलब विश्वास नहीं था मेरे को कि भव्य ऐसा बोल लेगा। उसके बाद फिर रात को दीदी का और बहनों का फ़ोन आया, वीडियो कॉल आई। सब बहनों ने बहुत अच्छे से विश किया। सब बहनें भी इतनी चिंता करती हैं कि ठीक हो भैया, आप कैसे हो। फिर लॉकडाउन में सूरज स्वामी का फ़ोन आया कि कपिल तुम कैसे हो, ठीक हो ना, कुछ चाहिए तो नहीं, तबीयत ठीक है। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने पूछा, इतनी चिंता करते हैं वो भी। संकल्प स्वामी का भी फ़ोन आया, अक्षर स्वामी का, मैत्री स्वामी का, सबसे बात हुई। सब इतने मतलब प्यार करते हैं। गुरुजी ने हमें ऐसा परिवार दिया है जिसमें एक से बढ़कर एक रतन है। जैसे राकेश भाई, कौशिक भाई, आशीष, पुनीत, प्रभाकर भाई, मतलब बहुत सारे जने हैं। सबका नाम लेने बैठूं तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। मगर इनके ये प्रसंग मेरे को जैसे याद आते हैं। जैसे कौशिक भाई का है, हीरक जयंती के टाइम पे हम सब सोए हुए थे, आखिरी दिन था फंक्शन का शायद। तो कौशिक भाई आए, हमारे पाँव दबाने लगे और हमें उठाने लगे, नहीं बेटा उठो, आज आखिरी दिन है, आज के दिन हिम्मत नहीं आ रही और हमने गुरुजी को प्रसन्न करना है। तो उन्होंने हमें इतने प्यार से उठाया और इतने बड़े होते हुए उन्होंने हमारे पैर दबाए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद हमें पोपट काका का याद आती है। पोपट काका इतनी सेवा करते थे, हमने आज तक उनको कभी सोते हुए नहीं देखा। जब हम सोते थे तब देखते थे वो सेवा कर रहे हैं, उठते थे तब वो सेवा करते मिलते थे। और यही सब बातें हमें निमित्त के अंदर नजर आती है। निमित्त की सेवा देख के पोपट काका की याद आ जाती है। अब हमारे जैसे आशीष की बात करें, आशीष शुरू में तो हम आशीष से मिला था मैं पहले। आशीष इतना पतला दुबला सा होते हुए और आज आशीष के अंदर इतना बड़ा चेंज दिखता है। और मतलब इतनी सारी सेवाएं आशीष कैसे करता है, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद ही है उन पे। जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन की सेवा, डिजाइनिंग की सेवा और गाड़ियों का सबका ध्यान रखना, गुरुजी की एक एक चीज का ध्यान रखना। मतलब आशीष को भी बहुत बहुत सल्यूट है जो इतनी सेवा वो करते हैं, सब गुरुजी के आशीर्वाद से। ऐसे ही पुनीत, हमारा पुनीत जो मतलब एवरी टाइम प्रेजेंट, मतलब हर चीज में कभी मैंने ये नहीं देखा कि गुरुजी कहीं भी जा रहे हो और पुनीत कहीं ना हो। उस मतलब हर जगह पुनीत गुरुजी से पहले वहां पर होता है।
ऐसे हमारे स्मार्टी अंकल, जेपी अंकल, जिन्होंने हमें पूरे लॉकडाउन में धुन कराई, मतलब प्रसंग, स्वामी जी के प्रसंग का लाभ दिया। साथ में सूरज स्वामी भी उनके साथ प्रसंग का लाभ देते रहे हमें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लॉकडाउन में आपने हमें इतनी धुन कराई और अभी तक करा रहे हो। एक बार गुरुजी हमारे घर पे आए थे, उस टाइम हम किराए के मकान में रहते थे। तो मोना ने उस टाइम पे केक, घर की शेप में केक बनवाया था और गुरुजी को प्रार्थना भेजी थी कि गुरुजी हम भी अपने घर में जा पाए, ऐसा आशीर्वाद हो। मानो गुरुजी ने उसी दिन वो सुन के हमारी बोल दिया था कि हाँ तुम अपने घर में ही जाओगे इस घर से। और मतलब कुछ ही महीनों में हमने अपना घर ले लिया था। फिर जन्माष्टमी पे, हर बार जन्माष्टमी पे हम पुलिस वाले बनते हैं, गुरुजी के पुलिस वाले। और एक बार की बात है, जब हम तैयार होकर सब गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी कहते हैं ये पुलिस वाले आ गए भाई, इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही। तो फिर हम, गुरुजी ने हमें 100 का नोट दिलवाया सेवक के हाथों। मतलब गुरुजी कितनी छोटी छोटी चीजों में कितनी स्मृतियां दे जाते हैं। अब वो मतलब ऐसी बात है जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। भव्य को हम, जब अभी भव्य जा रहा था तो उसको हम एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो हम मंदिर दर्शन करने गए गुरुजी के। उस टाइम पे सूरज स्वामी ने उसको तिलक करके गोला दिया, गुरुजी ने अपनी कैब दी। मतलब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि ये अकेला जा रहा है, कैसे करेगा, फर्स्ट टाइम, मतलब इतनी लंबी फ्लाइट थी उसकी, थोड़ा सा मैं टेंस था। और गुरुजी ने जब उसको अपनी टोपी दी तो मेरे को लगा जैसे गुरुजी ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया और मैं बेफिक्र हो गया। फिर दीदी ने भी उसको हार पहनाया और इतने आशीर्वाद दिए। सभी बहनें वहाँ मौजूद थी, सभी संत वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसको इतना आशीर्वाद दिया कि वो, मतलब मेरा एक डर खत्म हो गया। एक बात मेरे को याद है कि मंदिर में मंत्र पोथी आई थी गुजरात से, वो बड़ी वाली मंत्र पोथी थी, ब्लू कलर की। तो गुरुजी ने हमें दी एक एक की, इस पे जय स्वामिनारायण लिखना। हमने कहा ठीक है। तो जब हम जय स्वामिनारायण लिखते थे दुकान पे, उस टाइम ज़्यादा काम भी नहीं होता था, मैं बैठा हुआ लिखता रहता था। तो वो लिखने की इतनी आदत पड़ गई कि जैसे हम कोई माल देने आता और उस टाइम पे हमें साइन की बजाय हम सीधा जय स्वामिनारायण लिख देते थे उसके ऊपर। वो भी ऐसा रहा प्रसंग, मतलब वो बार बार याद आता। और अब जैसे अभी की बात करें तो आशीष भाई ने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया है गुरुजी के दर्शन करने के लिए कि बाहर इतना अच्छा केबिन बना के, जैसे अब राखी वाले दिन हम गए मंदिर तो गुरुजी के इतने अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी, आप जैसे कहते हैं कि माफ़ी, सभा में अगर आपने माफ़ी मांग ली तो महाराज सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। तो गुरुजी, मेरे से आज के दिन आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को माफ़ कर देना जो मैंने की हैं, और आगे से कोई गलती ना करूं, ऐसा आशीर्वाद देना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, काका जी गुरु जी की जय। मुझे गुरु जी काका जी के पहले दर्शन A103 अशोक विहार मंदिर में हुए थे। उस समय मेरी उम्र 17 या 18 साल की होगी। मैं रोजाना तो नहीं पर अक्सर जाया करता था। वहाँ आरती और सभा देखता था। काका जी से बहुत बातें करता था, वो समझाते थे और मैं उनसे बहस करता था। आज भी गुरु जी को देखना और गुरु जी का मुझे देखना
मन को खुशी से भर देता है, आत्मा शांत हो जाती है। एक बार गुरुजी का टीका और हार पहनाने का अवसर मिला था। जब गुरुजी को टीका किया, हार बनाया, तो ऐसा आभास हो रहा था जैसे मैं भगवान का श्रृंगार और आरती कर रहा हूँ। वो अनुभव, ना भूलने वाला अनुभव आज भी मुझे याद रहता है। एक बार हम गुरुजी के साथ पदरामणी में गए थे, वहाँ मैं छूट गया। रात 12 बज गए थे। रास्ते में से वापस मंदिर की गाड़ी मुझे लेने आई। हम मंदिर पहुँचे। वहाँ बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि फंक्शन या सभा कैसी थी। वहाँ जीरा राइस का बड़ा अच्छा प्रसंग बना था। तो किसी ने बोला राजेश छूट गया था। गुरुजी ने यकायकी बोल दिया, राजेश की कोई बात नहीं, वो तो घर का ही है, वो तो अपना ही है। गुरुजी हमें इतना प्यार से, अपनेपन से रखते हैं। हमें हमारा वो संबंध, मेरा वो संबंध गुरुजी के साथ अचूक बना रहे। मुझसे कोई चूक ना हो पाए, कोई गलती ना हो, ऐसी प्रार्थना, गुरुजी का ये विश्वास मुझ पर बना रहे। 3 साल पहले मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। एक लोहे का बैरिकेड मेरे पैर पर गिरा था। महसूस हुआ कुछ हुआ है। फिर सोचा शॉप जाकर देखते हैं। पर रास्ते में सोच रहा था कि पहले शॉप जाऊंगे, क्लिनिक जाएं। तो मैंने गाड़ी, मोटरसाइकिल वापस मोड़ ली और मंदिर के गेट के पास गार्ड को हॉर्न बजाकर बुलाया। प्रभाकर जी को बुलाने को बोला। प्रभाकर जी आए, पुनीत भैया आए। तब मैंने मोटरसाइकिल और अपने आप को छोड़ा। प्रभाकर जी ने गुरुजी से बात की। मेरा अंगूठा या पैर काटने की बात होती थी, पर गुरुजी की आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। आज भी बच्चे और लोग उस चोट को देखकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आधा अंगूठा कट गया था। अंगूठे के साथ एक बड़ी उंगली होती है और मुझे खरोच भी नहीं आई थी, ना मैं मोटरसाइकिल से गिरा। मेरे पैर की स्किन ग्राफ्टिंग भी होनी थी। अब डॉक्टर ने स्टेयर्स चढ़ने को मना किया था। हम वापस आए, पर गुरुजी ने हमें घर नहीं भेजा और हमारा इंतजाम अपना घर में रहने के लिए कर दिया। उन दिनों दीदी, अक्षर ज्योति की दीदियाँ, सभी बहनें अपना घर में रह रही थी। वो रोज मुझे
देखने आती थी और हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। मंदिर के सभी संत, सूरज स्वामी, अक्षर स्वामी, संकल्प स्वामी, मैत्री स्वामी, सभी सेवक हमारी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमें समझाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। संकल्प स्वामी अक्सर प्यार से पीठ पर हाथ फेरते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनका प्यार और स्नेह से हाथ फेरना मैं भूल नहीं सकता। ये अपना घर, अपना मंदिर, सब अपना ही है। हम सब मिलजुल कर कुटुंब भाव से एक दूसरे को राजी करते हुए रहें, ऐसी प्रार्थना। मैं A103 मंदिर में काका जी के साथ रहना चाहता था, पर वहाँ रह नहीं पाया। पर आज लॉकडाउन से पहले मेरा गुरु जी के साथ मंदिर में रोज रहने का रहता था। हमारे गुरु जी हमारी इतनी छोटी से छोटी बात पर अति प्रसन्न हो जाते हैं और राजी हो जाते हैं। रात को गुरु जी के पांव दबाने की सेवा भी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। पीछे दिवाली की रात गुरु जी सामने घर गए थे। हम लोग मंदिर में सेवा में थे और हमें पता भी नहीं था चला कि गुरु जी विराजे हैं अपने घर। हम बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु जी हमें मौज में मिले। गुरु जी हमें ही राजी खुश करने के लिए अलग अलग गेस्चर करके हमें बुलाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। गुरु जी तो हमको सब कुछ देने को बैठे हैं, लेने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ो। हम एक कदम बढ़ते हैं, गुरु जी हमारे लिए अपनापन निछावर कर देते हैं। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। संत समागम कीजिए। हमारा गुरु मंत्र स्वामीनारायण मंत्र, छोटा सा मंत्र, वैभवशाली महामंत्र स्वामीनारायण मंत्र। निश्चयी गुरु जी स्वामीनारायण मंत्र हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, कष्ट दूर करता है, टालता है और उसे सहने की शक्ति भी देता है। सभा शुरू होने से पहले स्वामी की बातों में बोलते हैं, स्वामी बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, ऐसे जानकर बरतना। पर हम वो करते हैं
जो चाहते हैं वह देखते हैं जो देखना चाहते हैं। गुरु जी, आपसे प्रार्थना, आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऐसा बल बुद्धि दें और हम उस पर चल पाए। हमारा एक भजन है, वो लौटा दो मेरे, वो पहली बार का आनंद मुझे लौटा दो। कहते हैं पहली बार का आनंद दोबारा नहीं मिलता, पर हमें तो आनंद मिलता है बार बार। जब भी आपको देखते हैं तो आनंद मिलता है बार बार। गुरु जी, यू आर म्यूजिक ऑफ लाइफ। जय स्वामीनारायण। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामिनी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 9 વાત 176। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, કમળસિંહ શેઠને મહારાજના ચરિત્રમાં સંશય જ નહીં। कमल सिंह सेठ था, शायद गढ़रा में ही होगा। उसको महाराज के कोई भी चरित्र के अंदर महाराज ने ऐसा क्यों करा, ठीक नहीं करा, सबके सामने ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई संशय ही नहीं। असल में हमें खुद को संशय रहता है, इसलिए लगता है कि नहीं ये बाहर वाले भी ऐसे सोचेंगे, गलत सोचेंगे महाराज के बारे। हाँ, पर वो अपने मन की भड़ास होती है। કમળસિંહ શેઠને મહારાજના ચરિત્રમાં સંશય જ નહીં। संशय એકવાર किसी મહારાજ प्रकार का शक भी नहीं। हाँ, एक बार महाराज કમળસિંહને ઘેર ગયા कमल सिंह के घर पे गए। ત્યારે કમળસિંહ તો ઘેર નહીં, कमल सिंह तो काम पे होंगे, घेर में बैठे होंगे बाहर। हाँ, ને નવું ઘર કરેલ તે જીવી એકલી હતી। हाँ, नऊ घर का, नई शादी करी थी। नया घर करा था मतलब नई शादी करी थी। तो उसकी घरवाली जीवी अकेली थी, उसको वो रोटली बनाने आता नहीं था। हाँ, रोटले को क्या बोलते हैं? बाजा का टिक्कर, टिक्कर का रोटा क्या बोलते हैं? हाँ, हमने तो रोटला ही सुना है, बाजरे का रोटला, बाजरे का रोटला बनाना आता नहीं था। हाँ, तो महाराज देख रहे थे कि वो लगी है लेकिन बराबर सीखता नहीं है, टूट जाता है। क्या? आपने भी एक बार बाजरे का रोटला यहाँ पे किया। एकदम गोल, हाँ, गोल एकदम गोल हाथ से। साकरदा में मैं करता था। हाँ, નવું ઘર पूरे કરેલ संत लोग से गोल बना के भेजते थे रसोई में अंदर, बाहर बेड़े में सब बनाते थे। और नंद किशोर स्वामी थे, वो सेकते थे।
જીવી એકલી હતી તેને મહારાજે પૂછ્યું છે, હા જીવી શું કરે છે? हाँ तो जीवी क्या कर रही है? તો કહે મહારાજ काका जी जैसे बिंदास थे। हाँ जीवी क्या कर रही है? તો કહે મહારાજ રોટલા ઘડું છું। ये पूर्व की कोई मुक्त होगी। हाँ महाराज की दृष्टि उस पे हमेशा रहती थी। एक बार वो महाराज के साथ कहीं चली, तो जल्दीबाजी में कह दो, कुछ भी कह दो, चप्पल पहनने रह गई, तो नंगे पाँव चल रही थी। तो महाराज ने देखा तो कह रहे थोड़े पड़ जाएंगे, तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा। तो महाराज के साथ तो सब आगे पीछे दर्शन के लिए संत लोग भी चलते होंगे, पर देखा कि अभी ये जीवी को बिठा दिए, तो संत लोग पीछे चले गए, दूर दूर हट गए करके। हाँ ત્યારે કહે મહારાજ રોટલા ઘડું છું। रोटला बना रहे हो। ત્યારે મહારાજ રસોડામાં ગયા महाराज रसोई घर में गए, ને જોયું તો રોટલા ઘડતા પૂરા આવડે નહીં। महाराज ने देखा कि भले बनाती है लेकिन इसको ठीक से आता नहीं है। ત્યારે મહારાજ કહે એમ ન થાય, बोला ऐसे नहीं होते, खैर मैं बताता हूँ। લે શીખવું, हाँ લે શીખવું, શીખવાડું। हाँ ले सिखा देता हूँ, सिखाता हूँ। પછી મહારાજે લોટ મહળવાની અડાળી, महाराज ने रोज मसलने का सिखाया या आम सिखाए। हाँ। इसमें रोटी की तरह ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। તેના હાથમાંથી લઈ લીધી ને ભીનો હાથ કરી મહળતા જાય ને જીવીને કહેતા જાય ये जो आम मसला है। જે જો આમ મહળાય। हाँ। પછી લુઓ કરી ઘડી બતાવ્યો, मेरी गोला करके बताया लुआ। हाँ। ને એક હાથમાં લઈ તાવડીમાં નાખ્યો हाँ। ને કહે આમ નાખીએ। हाँ। और फिर तवे के अंदर ही वो क्या ना गोल गोल करते जाए, पकाते जाए। પછી થોડી વારે તરત ફેરવ્યો, हाँ। फिर उल्टा करा, फिर वे यानी उल्टा करा, પછી ફૂલ્યો। પછી થોડી વારે તરત ફેરવ્યો ને કહે પહેલી વળ જાજો ચડાવો નહીં। हाँ, पहली बार ज़्यादा सेकना नहीं। પહેલી વળ જાજો ચડાવો નહીં। हाँ, पहली बार ज़्यादा सेकना नहीं। બીજી વળ ખૂબ પાક્યો ત્યારે ફેરવી નાખ્યો। हाँ, दूसरी बार जब अच्छी तरह पक गया, नीचे थोड़ा चाटे पड़ गए, फिर घुमा दिया, फिर बदल दिया, पलट दिया। ને કહે બીજી વળ તો પાકો થાય ત્યારે જ ફેરવવો। પછી ફૂલીને દડા જેવો રોટલો થયો। हाँ, फूल के बॉल जैसा हो गया एकदम। ત્યારે ઉતારી લીધો। हाँ, कि अब उतार लो, फिर दबा के घी लगाओ। हाँ, काठियावाड़ी भैंस का घी।
પછી ફૂલીને દડા જેવો રોટલો થયો ત્યારે ઉતારી લીધો ને કહે, પહેલી વાર જો કૂણો રહે તો જ ફૂલે. हाँ, पहली बारी में जब तवे पे डाला हो तब थोड़ा कच्चा रहे तभी फूलता है. निकट न फूले. ये महाराज को सब कुछ आता था. बहुत ડીપમાં એક પોઈન્ટ. પછી બીજો રોટલો પણ તેમ જ કરી બતાવ્યો. देख बरोबर है, पहली बार तो तेरा ध्यान इधर उधर होगा, सीखने में होगा, मेरी तरफ देखती रही होगी. अब बरोबर ध्यान देके देख, मैं फिर से बनाता हूँ. महाराज को कितनी हम लोग सीख जावे, कोई भी चीज़ परफेक्ट हो जावे, उसकी लगन चाणक. हाँ, तो हम जीव भ्रमरूप हो जावे, उसकी इसको कितनी चाणक होगी. हाँ, कोई कसर रहे नहीं, न हाथ न मान न ईर्ष्या, सब कुछ झाड़ झुड़ के जला के खाक कर देंगे. પછી બીજો રોટલો પણ તેમ જ કરી બતાવ્યો. તે ફૂલી દડા જેવો થયો. हाँ, वो भी बड़ा बॉल जैसा हो गया. दड़ो दड़ा या ना मॉल, गुजराती में बॉल को दड़ा बोलते हैं. दड़ा लाओ, दड़ो ले आओ. ત્યારે મહારાજ કહે, આવા કરજો. बोलो ऐसे बना. એમ કહી મહારાજ ઉતારે પધાર્યા. કમળસિંહ શેઠ ઘેર આવ્યા ત્યારે જીવી કહે, મહારાજ તો આપણા રસોડામાં આવી અભડાવી ગયા. ले, कमल सिंह सेठ घर आए तो बोला, महाराज तो अपनी रसोई घर में आके सब ऐंठ गए. पहले ऐसा था ना, ब्राह्मण लोग ही अंदर जावे रसोई घर के अंदर. મહારાજ તો આપણા રસોડામાં આવી અભડાવી ગયા. हाँ, जीवी ने ही बताया. ले, डफर थी ना. ત્યારે જીવી કહે, મહારાજ તો આપણા રસોડામાં આવી અભડાવી ગયા. जीवी ने बोला, महाराज अपनी रसोई घर में आके सब झूठा कर गए. ને આ બે રોટલા કરી ગયા. और ये दो रोटले बना के गए. अभी इसको बाहर हरिजन को दे देते हैं. और कमल सिंह के सेठ ने कहा कि तू डफर ही रही सुंदर की तरह. ત્યારે કમળસિંહ શેઠ કહે, એ બે રોટલા મહારાજના અભડાવેલ હું ખાઈશ. हाँ, बोलो, तू बड़ी धर्म नियम मर्यादा वाली छुआछू वाली है ना, तू मत खाइयो, मैं खाऊंगा. हाँ, फिर ને તું તારા કરેલ ખાજે. तो तेरा बनाया हुआ खाना. તેમાં કમળસિંહ શેઠને કાંઈ સંશય નહીં. कमल सिंह सेठ को कोई संशय नहीं. हाँ, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, ये भी नहीं कि महाराज जीवी के साथ क्यों बैठे. हाँ, તે કમળસિંહ શેઠ જેવા આંબો શેઠ ના કહેવાય. अम्बा सेठ को संशय हो गया था. हाँ, शक पड़ गया था कि वो महाराज ऐसी जुआन लड़कियों के कंधों पे हाथ रख करके चलते हैं. વાત 170. बस चलो, कितना नंबर है? 177 નેક્સ્ટ વાંચશું હવે.